अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रही हूँ जो कि सबके बहुत काम आएगी। ये इतने सारे बैग्स आपने देखा पिछली फुटेज की, मैं एक एयरपोर्ट पर हूँ, तो हमें एयरपोर्ट पर किस तरीके के बैग्स ले जाने चाहिए, क्यों ले जाने चाहिए, और भी बहुत तरीके की छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैग दिखाना शुरू करती हूँ। एक इस टाइप का बैग होता है, इसमें एक बाहर पॉकेट है, एक अंदर बड़ी पॉकेट है, और उसके अलावा बाहर कोई छोटी पॉकेट नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर पॉकेट है कि अगर हम चाहें तो कोई छोटी चीज रख सकते हैं। ये पॉकेट इस वाली पॉकेट से जुड़ी हुई नहीं है, सेपरेट है। हमें बाहर बैग में बहुत सारी पॉकेट्स वाले बैग कभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें से सामान चोरी होने का डर रहता है। और वो इतनी छोटी छोटी पॉकेट से क्या होता है कि वो बैग बड़ा होता जाएगा लेकिन सामान उसमें उतना पूरा नहीं आएगा। तो हमें छोटी छोटी पॉकेट्स कभी भी बैग्स में बाहर की तरफ वाली नहीं लेनी चाहिए। इन बैग्स को यहाँ से भी उठा सकते हैं और इसका साइज बहुत ही परफेक्ट रहता है सिंगल ट्रैवलर के लिए। अगर ज्यादा सामान है तो ऐसे हम एक से ज्यादा बैग्स भी ले जा सकते हैं। इसमें बैग को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रोसीजर भी होता है। जैसे कि आप ये दो चेन देख रहे हो, तो ये चेन तो मेन बैग की है और ये है इसको थोड़ा सा बड़ा करने की, एनलार्ज करने की। इसमें भी मैंने सेम पैटर्न लिया। यहाँ एक छोटी पॉकेट है, ये एक बड़ी पूरी पॉकेट है। ये और ये जुड़ी हुई नहीं है, सेपरेट है। लेकिन मैं इसमें सामान इमरजेंसी में रखी, जैसे कि अपनी स्लीपर्स हो गई जो लास्ट में रह गई, तो उनको यहाँ पर डाल दिया, वो भी सिंगल सिंगल, ताकि ये बहुत ऊंचा मोटा ना होता जाए। क्योंकि इसकी जो शेप है ये कैनवस का बना है, तो कैनवस के बैग्स ही हमें हमेशा लेने चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा हम इसमें सामान भर के बंद करते तब भी हो जाते। जिन बैग्स की बॉडी होती है एक शीट के बने हुए होते हैं, वो बैग तो जितना बड़ा है उसमें उतना ही सामान आता है। तो मैं ये वाले बैग प्रेफर करती हूँ। इसमें यहाँ पर भी इन्होंने सपोर्टर दिए हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से भी बैग को पकड़ना रहता है। और पीछे इसमें हमें अपना नाम वगैरह लिख के अगर चिट लगानी है, जहां हम जा रहे हैं वहां का क्या एड्रेस है वो देना है, तो उसको लगाने के लिए भी स्पेस दिया गया। तो ऐसे बैग्स बहुत अच्छे रहते हैं। और मैंने दो बैग आपको दिखा दिए। अभी मैं अगला बैग दिखाऊं उससे पहले एक चीज और शेयर करती हूँ आपको। एक फुटेज दिखाती हूँ जिसमें कि मैं डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट ले चलती हूँ और बताती हूँ कि वो मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। एयरपोर्ट पर हम चाहें तो अपने ये वाले जो बैग्स हैं इनका मेजरमेंट वहां से फोटो खींच के ले आए, घर पे आके चेक करें कि कौन कौन से बैग्स वैसे हैं जो कि हम इन फ्लाइट यूज कर सकते हैं। इन फ्लाइट बैग यूज करने के लिए जैसे इसमें तो लॉक यहाँ पर है, चेन लगी हुई है। और एक और बैग आपको दिखाती हूँ, बड़ा कॉमन होता है, जिसमें कि यहाँ पर लॉक लगे होते हैं। ये लॉक अक्सर खराब हो जाते हैं, जबकि ये बहुत, मेरे सारे बैग्स अच्छे ब्रांड के हैं। और आप भी जब भी बैग्स खरीदें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छा और महंगे वाला बैग खरीदिए। ये मेरे बैग्स ज्यादातर 10-10 साल पुराने हैं। और जो हमारे चैनल को देखते हैं वो जानते होंगे कि हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं, तो यही बैग्स हम लेकर जाते हैं। ये वाला बैग भी उसी तरीके का है। इसको मैं आपको खोल के एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि इस तरीके के बैग भी आप ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें सामान थोड़ा कम आता है, क्योंकि ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये बैग तब काम आएगा जब हम अपने साथ में एक बड़ा सा बैग ले जा रहे हैं और एक ये छोटा ले जा रहे हैं। अगर एक ही बैग ले जाना है तो ये बैग नहीं ले जाना चाहिए, रख लो लेकर, कभी ये भी काम आ जाता है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी पॉकेट्स बनी हुई हैं जिसमें कि हम अपना सारा सामान अलग अलग रख सकते हैं, वो मिक्स नहीं होगा। जो चाहिए उस पॉकेट में से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इसमें दिखाई भी दे रहा होता है। तो इस तरीके से इसमें जिपर लगे हुए हैं और उसके अंदर भी इस तरीके का इलास्टिक है, जो कि बाकी सभी बैग्स में भी है। और जब भी बैग खरीदें तो एक और बहुत खास बात, ये वाली जो चेन होती है, ये आजकल वैसे तो सभी बैग्स में वैसे ही आने लगी है, लेकिन जो अगर हम सस्ते बैग में जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ये चेन में अगर कोई चीज नुकीली या बॉल पेन टाइप का हम अगर डालें, दबाएं, तो वो चेन वहां से खुल जाती है। और चेन की टेंडेंसी आपको पता है कि वो इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर एक बार उसका जो जॉइंट है, जो कब्जा है, अगर खुल गया तो फिर हम उस पूरी चेन को ही खोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ परसेंट डर रहता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए। वैसे एयरलाइंस में बहुत कम होता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी हमें खुद ही करनी चाहिए। तो इस तरीके का ये सेम साइज के चल रहे हैं जो मैंने आपको फुटेज दिखाई थी। अब मैं आपको बता दूं, इसमें भी उसी तरीके के सपोर्टर है। ये आप जब भी बैग खरीदें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम बैग पकड़ रहे हैं तो यहाँ रखेंगे ना ऐसे, तो इसको सपोर्टर की जरूरत होती है। एक फुटेज और दिखाती हूँ आपको कि अगर आपको इस बैग को उस जगह पर नाप करने का कुछ चीज नहीं है या आइडिया नहीं है, तो एयरपोर्ट पर एक ऐसी जगह भी बनी होती है जहां पर इस बैग को डाल के उसमें हम चेक कर सकते हैं। तो वो फुटेज देखिए, फिर मैं आपको
इस तरीके के ट्रैवलिंग बैग खरीदने की एक और अच्छी सी जानकारी। जो तीनों बैग्स मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, इसमें यही है वो हार्ड वाला। और इसका एक और माइनस पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने कहा, मैं उन वाले बैग्स में लास्ट मिनट अपनी स्लीपर्स बाहर वाली पॉकेट में डाल देती हूँ, बड़े आराम से आ जाती है, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। दोनों साइड आप देख सकते हो। मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, मैंने आपको एयरपोर्ट का सीन भी दिखा दिया कि इन बैग्स को वहां रख के भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके व्हील्स पर। आप देख रहे हो इसके व्हील्स पूरे घूम रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से चल सकता है, ऐसे सीधा हमारी बॉडी के साथ साथ। आपने देखा होगा कई लोग ले जा रहे होते हैं। ये मेरे दोनों बैग्स बहुत पुराने हैं, तब तक ये उतने ट्रेंड में नहीं थे, और थे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। इसलिए मैंने ये बैग्स चुने कि इसको एक ही तरफ पुल करके हम ले जा सकते हैं। इस बैग को, जिसके व्हील्स इस तरीके से घूमते हैं, ये कहीं से भी चलता है, काफी कंफर्टेबल होता है, ईजी होता है, क्योंकि इसको ऐसे पुल करना होता है तो पीछे यहाँ बाजू में बहुत वेट आता है, और एयरपोर्ट्स बहुत बड़े होते हैं तो काफी चलना पड़ता है। व्हील्स के बारे में एक चीज और है कि ये जो हम व्हील लेते हैं, ये तो घूमता है, उसके बाद भी अगर आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल इसके पास है व्हील। एक बैग्स आते हैं जिनमें यहाँ पर काफी स्पेस होता है, उसके बाद फिर यहाँ व्हील स्टार्ट होता है, वो बैग कभी मत लीजिए, उसके व्हील्स टूटने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लाइट में जब सामान बेल्ट पर आता है तो अगर आप ध्यान देंगे तो वो फिकता हुआ आता है, वो फेंकते नहीं है, वो फिकता हुआ ही आता है। तो उसमें वो जो बड़े वाले टायर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक पहले रॉड आती है, उसके बाद टायर आता है, तो उसका टूटने का स्कोप ज्यादा रहता है, क्योंकि उस पर वजन पड़ सकता है। दूसरा कोई भी आइटम जिसमें बॉक्स होगा, बैग होगा या ऐसा अटैची होगा, वो उसके ऊपर गिरेगा तो वो भी टूट सकता है। ये मैंने आपको बता दी इसके व्हील्स की बात, और मैंने आपको कुछ डिजाइन दिखाए। ये लॉक सिस्टम बताया मैंने, जो कि अक्सर काम नहीं करता है, तो इसमें भी हमें इसके जिपर में ही लॉक लगाना होता है, और जबकि इस लॉक की वजह से रेट्स का थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको अगर इसका शौक है तो आप ये वाला ले लीजिए, क्योंकि दिखने में स्मार्ट तो बड़ा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये खराब हो जाता है। खराब होने के रीजन है कि हम अगर इन सूटकेस को, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं वॉश करती हूँ 1-2 ट्रेवल के बाद, या कहीं अक्सर ही ट्रेवल के बाद मैं आके इनको अच्छी तरह पानी से, सर्फ से, लिक्विड सोप से, किसी से भी आराम से वॉश कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनको रगड़ना पड़ता है। लूफा लें, बहुत हल्का सा शैम्पू, लिक्विड सोप, सर्फ, कुछ भी, इसको पूरा गीला करने के बाद इस पर डालें और रगड़ दें, और उसके बाद हैंड शावर से या नलके के नीचे या फिर बाल्टी मग से आराम से इसको धो सकते हैं, और फिर सुखा दें खोलकर। सुखाने में इसको 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि मैं इनको धूप में नहीं सुखाती हूँ, छाया में सुखाती हूँ। तो एक बार ऐसे अगर सुखाया है तो फिर इसको कुछ घंटों बाद में पलट देती हूँ, फिर पलट देती हूँ, क्योंकि इसमें कहाँ कहाँ पानी घुस जाता है हमें पता नहीं लगता है। तो ये कुछ बातें हो गई इन बैग्स की। अब इनको थोड़ा सा साइड करते हैं। ये बैग मेरे अगले ट्रेवल के लिए तैयार हो चुका है, इसमें सामान भर दिया है मैंने। मैं आपको ये बैग इसलिए दिखा रही हूँ कि ये वाला बैग जाता है कार्गो में। वो वाले सारे बैग होते हैं इन फ्लाइट, जो कि आप सुन ही चुके हैं। ट्रॉली, जितना बड़ा बैग उसकी उतनी छोटी ट्रॉली। तो अगर ये वाला बैग है, इसकी ट्रॉली थोड़ी सी लंबी होगी ताकि हमारी हाइट तक आ जाए। इसके हिसाब से तो छोटी होगी, लेकिन फिर भी इतनी होती है कि एक इंसान 5-5.5 फुट का आराम से इसको ले सकता है। ये ट्रॉली हमेशा यहाँ से बटन प्रेस करके नीचे ऊपर करनी चाहिए। और उसके अलावा ये वाली जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी किसी में पेच लगे होते हैं। वो वाला बैग अगर आप अवॉइड कर सके खरीदना तो करें, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ये वाला, इसमें यहाँ पर अगर ये खराब हो गया, इसका पिन ये ऐसा हो गया, ये आप देख पाओगे, ये देखो, ये अगर ये खराब हो गया तो ये ट्रॉली चलना बंद कर देती है। इस बैग में यहाँ आप देखो कितने सारे होल हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी अच्छी है कि हम चाहें इस ट्रॉली को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों बाद देखिए वो बाहर नहीं आ रहा है, पूरी नीचे जा रही है अपने आप, यहाँ आके रुका है। लेकिन ट्रेवलिंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ऊपर नीचे करते रहें। जो ट्रेवल करते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर कितनी जल्दी जल्दी हमें सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। अब मैं आ जाती हूँ, अगर हम ट्रेवल करते हुए सिक्योरिटी चेक तक पहुंच गए
तो हमें क्या करना होगा, पहले आप एक फुटेज देख लीजिए एयरपोर्ट की, और मैं उसमें आपको बताती हूँ कुछ खास बातें जो सिक्योरिटी चेक पर हमें करनी होती हैं। तो उसके लिए कौन से बैग हमें लेने चाहिए वो सिक्योरिटी चेक से मैं आगे निकल गई हूँ बोर्डिंग पास दिखाकर, और जो सिक्योरिटी चेक मैंने अभी आपको नहीं दिखाया वो वाला बैग है ये। तो ये वाला बैग, और अभी इतने सारे यहाँ और बैग्स हैं, ये भी तो आपको दिखाने हैं। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। इस तरीके के बैग चाहे आप कार्गो में ले जाएं, चाहे आप इन फ्लाइट ले जाएं, मैंने डिफरेंस भी बता दिए और आपको एग्जैक्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है शेयर की है। तो अब ये वाली रेंज के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाते हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। अभी इतने सारे बैग्स और भी हैं, इसमें भी मेरे पास और बहुत सारे बैग्स हैं, तो जितने मैं जरूरी था आपको दिखा चुकी हूँ। अब इन सब बैग्स की वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और इस वीडियो को जिसमें मैंने ये बैग्स आपको बताए हैं शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।